नमस्कार। चलिए आज भारत की मॉडर्न टैक्स सिस्टम यानी जीएसटी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, 2026 तक भारत की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी क्या होगी? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। और इसका जवाब है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये बेसिकली गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसका मकसद बड़ा सीधा सा है, एक राष्ट्र एक कर, मतलब पूरे देश की टैक्स प्रणाली को सरल बनाना। तो जीएसटी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसके स्ट्रक्चर पर एक नजर डालते हैं। इसे आसान बनाने के लिए 4 मेन स्लैब्स में बांटा गया है। सबसे पहला स्लैब है 0%। ये रोजमर्रा की जरूरी चीजों जैसे ताजे दूध और सब्जियों पर लगता है ताकि ये सब सस्ती बनी रहें। इसके बाद है 5% का स्लैब। ये आम घरेलू इस्तेमाल की चीजों पर लगता है जैसे कि पैकेज्ड फूड आइटम्स और साबुन। फिर आता है स्टैंडर्ड रेट जो है 18%। ज्यादातर सामान और सर्विसेज असल में इसी दायरे में आते हैं। और आखिर में है सबसे ऊंचा स्लैब। ये लग्जरी आइटम्स जैसे महंगी गाड़ियां और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों जैसे तंबाकू पर लगता है। तो यहाँ ये टेबल सब कुछ एक साथ दिखाता है। 0% में एकदम जरूरी चीजें, 5% में आम घरेलू सामान, 18% में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी स्टैंडर्ड चीजें और 40% में लग्जरी सामान। ये क्लासिफिकेशन जीएसटी सिस्टम को समझने में काफी मदद करता है। अब भले ही जीएसटी को सरल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बिजनेस के लिए इसका पालन करना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, उम्मीद तो ये थी कि सब कुछ एकदम सिंपल होगा, एक बार में टैक्स भरा और काम खत्म। पर असल में कहानी कुछ और ही है। असलियत में तो ये एक चक्रव्यूह जैसा है। ढेर सारी जटिल फाइलिंग्स, हजारों कोड्स और हर महीने की टाइट डेडलाइन। और इस चक्रव्यूह में एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। जरा सी देर हुई नहीं कि ऑटोमेटिक लेट फीस लग जाती है। देर से रिटर्न फाइल करने पर तो 3 साल का हार्ड स्टॉप है। ऊपर से डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। और सबसे बड़ा नुकसान, अनक्लेम टैक्स क्रेडिट से सीधे सीधे प्रॉफिट का नुकसान। तो फिर सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? खैर, इसका जवाब डिजिटल समाधानों और एक्सपर्ट सर्विसेज में छिपा है, जो बिजनेस को सही रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। तो चलिए इस रास्ते को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला कदम है जीएसटीआर 1 फाइल करना, जिसमें अपनी सारी सेल्स की जानकारी देनी होती है। फिर आता है जीएसटीआर 3B, जिससे फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके पेमेंट होती है। छोटे कारोबारियों की आसानी के लिए जीएसटीआर 4 का ऑप्शन भी है। और आखिर में साल के अंत में जीएसटीआर 9 फाइल करके पूरे साल के डेटा का मिलान किया जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस के लिए की गई खरीदारी पर जो टैक्स चुकाया है उसे वापस क्लेम करना। इससे सीधे सीधे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि टैक्स का पालन करना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। और ये जो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है, ये दानापुर और पटना जैसे छोटे शहरों के बिजनेस को भी ताकत देती है कि वो कहीं से भी अपना टैक्स मैनेज कर सकें। ये सीधे सीधे डिजिटल इंडिया के विजन को पूरा करता है। जैसा कि ये कहावत है, जीएसटी को सही ढंग से फाइल करना सिर्फ टैक्स चुकाना नहीं है, ये एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो हम इस चर्चा को एक जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारे टैक्स सिस्टम डिजिटल होते जा रहे हैं, इस कंप्लायंस की यानी नियमों को मानने की असली कीमत क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।